बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की दो बड़ी अहम स्टोरियाँ हैं। एक स्टोरी ये है कि बरतानिया के अंदर आज इंकशाफ हुआ है कि एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े रुआसा जो जिनको जिनसी बीमारी का जो शिकार होते हैं या जिनकी जिनसी कमज़ोरी होती है, वहाँ वो इलाज के लिए आते हैं। और बड़ा महंगा तरीन जो है वो अस्पताल है। और वहाँ पे ये इंकशाफ हुआ है कि हमारे पाकिस्तान के एक नए उभरते हुए जो लीडर हैं, वो भी गुज़श्ता 2 साल से उस क्लिनिक से काफ़ी हैवी पेमेंट देकर इलाज करा रहे हैं। और ये पिछले दिनों में भी ये अहम शख्सियत जो सियासी शख्सियत है, ये अमेरिका के दौरे पे गई थी और वापसी पे इसने वहाँ अपना जो है वो मुआयना भी करवाया। और ये रेगुलर मुआयने पिछले 2 साल से करवा रहे हैं और वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट जारी और सारी है। इस शख्सियत से मुतल्लिक बहुत सारी क्या सराहियाँ लोगों के दिमागों में आ रही होंगी। तो ये इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, ये उनसे मुतल्लिक जो है वो इंकशाफ हुआ है। और इसमें बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो इसको कोट भी कर रहे हैं कि ये बिलावल भुट्टो का मामला है, वो अपना इलाज जो है वो वहाँ से करा रहे हैं। और इस पे अभी जो है वो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ भी आ रही हैं अगले चंद दिनों में कि ये इनके क्या जिनसी इनका मसला है और ये कब से इलाज करवा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी इनके बारे में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी इंकशाफ किया था कि इनके प्रॉब्लम हैं और ये वहाँ से अपना इलाज करा रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारे ये मुस्तकबिल के क्योंकि लीडर हैं, तो इस पे भी कौम को ज़ाहिर बात है एक सवालिया निशान कौम के ऊपर आ रहा है कि क्या ये इस किस्म के लोग आइंदा हमारे जो है वो लीडर होंगे। एक तो मौरूसी सियासत का जो सिलसिला है वो लामुतनाई है और ये पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से जमहूरियत काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि जब पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है तो मुल्क के अंदर जमहूरियत ये लोग कैसे ला सकते हैं। ये भी एक बड़ा समझ लो अलमिया रहा है कि बाप से बेटा, बेटे से बेटी, और ये सिलसिला चल रहा है। और जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ कुर्सियाँ उठाने, कुर्सियाँ लगाने और उस तक महदूद हैं। तो इसके ऊपर भी कौम को सोचना होगा। दूसरा ऐसा बड़ा अहम जो मसला था वो पंजाब के अंदर इलेक्शन का है। 30 अप्रैल का गो के जो है वो डेट दी जा चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और सदर पाकिस्तान ने ये डेट दिया और आज इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान भी वहाँ मौजूद थे। हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि गो के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील बज़ाहिर तो की जा रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स का भी आज जो है वो जारी हो चुका है, रिटर्निंग ऑफिसर्स की डिटेल्स और शेड्यूल जो है वो सारा पंजाब भर के तमाम जो सूबाई हल्के हैं उनके लिए जारी हो चुका है। लेकिन जो फंड्स मांगे जा रहे हैं और सिक्योरिटी मांगी जा रही है, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो राय ये आई थी आज इलेक्शन कमीशन के अंदर के इलेक्शन बैक वक्त होने चाहिए, एक तो उसकी मुखालफत की गई है कि सूबा पंजाब और KPK के होने दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट मरहला देखा जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज है और ये ना ही वसाइल हैं माली वसाइल की ये फौरी तौर पे मुमकिन हो सके कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन बैक वक्त हों। इस पर भी अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन मार्क्स हैं, सवालिया निशान है। उस पर अभी मज़ीद आगे चंद दिनों में मीटिंग्स भी होनी है और फाइनल होना है कि ये किस कदर जो है वो आगे मामलात जाएंगे, क्या वक्त पे इलेक्शन होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मनोअन माना जाएगा। क्योंकि KPK के अंदर जो है वो गवर्नर साहब बिल्कुल हट धर्मी का वो मुजाहरा कर रहे हैं और वो शेड्यूल जारी नहीं कर रहे हैं और वो रजिस्ट कर रहे हैं, बार बार लेटर लिख रहे हैं। और उनको भी इलेक्शन कमीशन ने कल बुला लिया है कि आप आएँ, ज़रा बताएं कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्यों नहीं शेड्यूल दे रहे हैं। तो ये एक समझ लो कि आइनी बहरान जो है वो अगले चंद दिनों में सामने आने वाला है। जबकि बाकी जो हैं हजरात वो उस पर बज़िद हैं कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर इत्तेहादी पार्टीज़ हैं। नाज़रीन, ये इलेक्शन कराना जो है ये इलेक्शन कमीशन का काम है और मैं बार बार इस पर पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन